तो वो पोटेंशियल भी दे रहा है। शायद नॉर्मल लोग जो काम करने में जल्दी थक जाते होंगे, ऐसे लोग पूरी रात रात बैठकर भी काम कर लेते हैं। कि शनि देव की 7.5 आ रही है, लोगों की बहुत मिथ्स भी हैं। देखिए, शनि को लेके ना लोगों के दिमाग में एक डर है। मानेंगे कि 50% कुंडली को कंट्रोल करता है। नमस्ते, कैसी हैं आप? तो आज का हम पॉडकास्ट स्टार्ट। हाँ जी, मैं स्टार्ट करूंगी मंत्र से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज हम इस पॉडकास्ट में के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं शनि देव का क्या महत्व है हमारे ज्योतिष में, हाँ जी, हमारे जीवन में। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में हमें देखिए, शनि के लिए मैं एक लाइन बोलूंगी जो कि है हार्ड वर्क। क्योंकि उन्होंने शायद अपनी लाइफ में भी इतना, मतलब तपस्या ही बोल लो आप, की झेली है, तो इसलिए उनको न्याय का देवता भी कहा गया और उनको न्याय का दंड मिला। तो इसलिए मैं कहूंगी कि हार्ड वर्क ही एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने खराब शनि को भी कॉन्कर कर सकते हो। शनि देव को न्याय का देवता क्यों बोला जाता है? उसके पीछे लंबी कहानी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सूर्य ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, और उनकी लाइफ बहुत सौरो भरी रही है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, और मतलब जो कि आज का इंसान नहीं कर सकता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल थी उनकी लाइफ में, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस भी हुए, जो कि हम छोटे मोटे करके ही आजकल घबरा जाते हैं। सब लोग डरते हैं कि शनि देव की 7.5 आ रही है। लोगों की बहुत मिथ्स भी हैं शनि के प्रति, बट ऐसा काफी हद तक सही है कि स्ट्रगल मिलता है। ठीक है, शनि वालों को स्ट्रगल मिलता है, बट उससे जैसे बोलते हैं ना कि मतलब हम कोयले को निखारते हैं, वो डायमंड बनता है। तो शनि वो है, शाइन लाइक अ डायमंड। हम ये जानना चाहेंगे, जैसे शनि की 7.5 हो गई, ढैया हो गई, लोग इन सबसे बहुत ज्यादा परेशान है और कुछ मिथ भी हैं। अरे 7.5 चल रही है तो बुरा ही होगा। क्या ऐसा होता है? सिर्फ बुरा ही होता है कि शनि की 7.5 में अच्छा भी होता है? लाइक जैसे होता है ना कि 7.5 आती ही लोगों के जीवन में इसलिए है कि उनके बुरे कर्मों का, जो हमने सुना है कि उनके जो बुरे कर्म है उसका फल देने के लिए आती है कहीं ना कहीं। तो क्या सिर्फ ऐसा ही होता है, या जो सिर्फ अच्छा कर रहे हैं उनके साथ अच्छा भी होता है सिर्फ 7.5 में? देखिए, मेरा ये मानना है, हमारे ना 2 कर्म है, आप 2 तराजू की तरह तोल लीजिए। एक अच्छे कर्म है, एक बुरे कर्म है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप कुंडली भी जो हमें मिलती है, एक हमारे को हम बोलते हैं कि कुंडली जो होती है ना, वो स्नैपशॉट होता है हमारे जन्म के दौरान का। फिर ग्रह बदलते रहते हैं, हम बड़े होते हैं और बूढ़े भी हो जाते हैं, बट वो जो एक कुंडली होती है वो हमें हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही मिली है। तो वही वही ज्योतिष है कि हम वो उसमें दर्शाते हैं कि कौन से हाउस में क्या है तो क्या मिलेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि उस तराजू में अगर आप अच्छे कर्म को डालते जाओगे तो वो एक दिन आएगा कि जो बुरे कर्म होंगे, ठीक है, किसी को जल्दी आएगा वो दिन, किसी के लाइफ में लेट आएगा, बट एक टाइम होगा कि जब अच्छे कर्म ऊपर हो जाएंगे और जो बुरे कर्म है आपके कम होते जाएंगे, क्षय होते जाएंगे। उसी को हम कहते हैं। जिस हाउस में होता है उसके क्या अच्छे प्रभाव होते हैं और क्या? हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी से हम जान भी सकते हैं और कुछ उपाय भी जान सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें पता हो कि हमारे क्या ऐसे प्रीवियस कर्मास हैं जिसके करके हमें इस हाउस में शनि मिला, और हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम उसको अपनी लाइफ में कर्मास को समझ सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, शनि भी खराब भी होता है और अच्छा भी होता है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है कि जो हमारी कुंडली के 50%, आप मानेंगे कि 50% कुंडली को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार हमें पता हो कि हमें किस प्रकार के कर्म हमने पिछले जन्म में करे हैं, और उस पहले अगर आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक इंसान है, वो रोता रहता है कि मेरी किस्मत में मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। तो हमने उसको बोला
जब उसने अपना पास्ट लाइफ देखा, जब उसको अपने पास्ट लाइफ कर्मास के बारे में पता लगा, उसने वो सोच के देखा कि अगर मैंने ऐसा किया होता, तो उसमें पता लगा कि उसने पिछले जन्म में अपनी वाइफ के साथ ऐसा किया था। तो अब वो इस लाइफ में बेचारा बन रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो उस तरीके से सोच के देखता है तब उसको शायद वो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि नहीं कोई बात नहीं, अब उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में। जो डेस्टिनी है उसको तो कोई नहीं बदल सकता। कुछ कर्माज ऐसे हैं जो हमने करे हैं वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे, लाइक कि जो बोया है वो काटना पड़ेगा, है ना। तो वो चीजें हमें करनी पड़ेंगी, बट हम काफी हद तक हमारे हाथ में 50% हमारे हाथ में है कि हम अपनी लाइफ को अपने कर्मों से बदल सकते हैं। जैसे कि अभी आपने पूछा कि हर हाउसेस में शनि के क्या प्रभाव हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले घर से, जो कि एरीज राशि है। पहला घर एरीज राशि होती है, मंगल उसका स्वामी होता है, मार्स। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे जिनके फर्स्ट हाउस में सैटर्न होगा, नो डाउट उनकी लाइफ में हार्डवर्क लिखा ही होगा। मैं इसको एक इक्वल कुंडली मानती हूँ कि नॉट मतलब बराबर की कुंडली मानती हूँ, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत नेगेटिव भी नहीं। कुछ लोगों कुछ ज्योतिषों का ऐसा मानना है कि ये नेगेटिव कुंडली है, ठीक है, बट ये है कि ये आपको स्टार्टिंग में ही इतना हार्डवर्क दे देता है कि आपको आदत पड़ जाती है उस चीज की। और नो डाउट मंगल है वहां पे, तो वो पोटेंशियल भी दे रहा है। शायद नॉर्मल लोग जो काम करने में जल्दी थक जाते होंगे, ऐसे लोग पूरी रात रात बैठकर भी काम कर लेते हैं, वो फिर भी नहीं थकते हैं, डबल शिफ्ट्स कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस में काफी हद तक देखा गया है। ऐसे लोग बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही वो चीज, या तो जैसे उनका जैसे पीछे से हाउस मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, रिच एफिलेंट फैमिली नहीं रही होगी, बट एक दिन वो लोग मतलब बहुत जल्दी ही आगे बढ़ जाते हैं। बट ये होता है कि ऐसे लोगों के साथ कि जब इनका जन्म हुआ होता है तब भी घर में बहुत अच्छी सुख समृद्धि नहीं आई होती है, शायद पहले हुई होगी, बट बर्थ के टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में हमारे शनि है, तो फर्स्ट हाउस बर्थ को, पर्सनालिटी को भी मतलब रिप्रेजेंट करता है। उनकी ऐसे लोगों की एक चीज है कि उनकी हाइट बहुत लंबी होती है, हमने काफी कुंडलियों में देखा है। ये भी पाया जाता है कि उनके मुख में थोड़ा शनि का तेज होता है, हम बोलते हैं। तो शनि का वर्ण था डार्क ब्लू, ठीक है, जैसे जाके हम लोग कृष्ण भगवान का बोलते हैं कि ब्राइट ब्लू है उनका वर्ण। तो वो चीज ना मतलब उनके फेस पे दिखने लग जाती है, पर्सनालिटी में दिखने लग जाती है। बाकी ये है कि वो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और इनके साथ ये है कि इनके अंदर ना सेल्फ डाउट, बार बार अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करते हैं, अपने आप को डिग्रेड भी कर लेते हैं काफी ऐसा कर जगह पाएंगे पे कि नहीं कर पाएंगे, इस तरीके हाँ, से हाँ। उनको हमेशा अपने ऊपर डाउट रहता तो है। इनके लिए भी यही रेमेडी है कि इनको मोटिवेशनल चीजें सुननी चाहिए, बहुत ज्यादा इनको मतलब ऐसे लोगों में बैठना चाहिए जहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो, मतलब बहुत लो एनर्जी के लोगों के साथ इनको नहीं बैठना चाहिए। तो वो उस चीजों से इनका ऑरा क्लींस रहेगा। बार बार उस चीजों ऐसे लोगों में बैठेंगे जहाँ पे, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी तो है ऑलरेडी, उनके ऊपर उनके जैसे मंगल का हाउस है तो उसमें उनके पास एनर्जी भरपूर मात्रा में है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे। और मैंने आपको बताया कि दोस्तों का मतलब दोस्तों की जो शैली है वो बहुत चूजी रहेंगे दोस्तों के बीच में, तो बहुत अच्छा जाएगा इनका। और कुछ इनके बारे में जानना चाहेंगे? बस कोई रेमेडी ऐसी जो ये करे तो ये अपने अंदर की ही नेगेटिविटी से बाहर जाए। बस इनका ये है कि लेजीनेस इनके अंदर होती है, जहाँ शनि उनको थोड़ा दूर करना खराब है। होगा तो लेजीनेस आएगी, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन लोग भी देखे हैं हमने, अगर जिनका शनि, ये हाउस वाले लोग, जो लोग परेशान हैं वो अपना लेजीनेस दूर कर ले, इररिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज है, वो दूर कर लें। और डीमोटिवेटेड लोगों के साथ नहीं बैठना है, ये सोच लें, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। और सबसे बड़ी बात, इनको अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी पे शनि बैठे हैं। तो अगर आप वहां पे वर्क नहीं करोगे तो आप मोटे हो जाओगे और आप आलसी हो जाओगे। तो वहां अगर हम लोग वर्क करेंगे, बॉडी पे अगर ये लोग वर्क करेंगे, सबसे बड़ी चीज है इनके लिए
ये जिम वगैरह जाना शुरू करेंगे, योगा शुरू करेंगे, इनके लिए बहुत अच्छा। यही शनि मंदा भी अगर होगा तो अच्छे फल देने लग जाएगा। तो हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, एंड सेकंड हाउस तो मेरा भी है, शनि। हाँ जी, तो हाँ हम जी, हाँ जानना जी। चाहेंगे सेकंड हाउस के बारे तो में। आपने देखा होगा कि आपने बहुत लोगों की हेल्प करी होगी अपनी लाइफ में, ऐसा है? सेकंड हाउस होता है मतलब धन का, फूड हैबिट्स का, ये सब सेकंड हाउस से हमें देखने को मिलता है। और वृषभ लगन होता है ये, शुक्र इसके स्वामी हैं सेकंड हाउस के। और नींद भी हम इससे जोड़ते हैं। नींद ज्यादा आती है अ, कि कम आती नींद है? बहुत लेट आती है। आप जाओ और एकदम से सोने लग जाओ तो आपको नींद नहीं आएगी, और माइंड चलता रहता है। 3-4 घंटे 5 घंटे ओवर थिंकिंग कंटिन्यूस हाँ, रहती ओवर है। थिंकिंग, क्योंकि वही चीज है। आप ट्रैवल किया कीजिए, वैसे अगर आप सोलो ट्रैवल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको अपने दिमाग के साथ रहने का टाइम मिलता है। आप जितना भी ओवर थिंक करना होता है उस टाइम पे करके आप एक फ्रेश स्टार्ट किया कीजिए, तो उससे आपको बहुत मतलब फायदा मिलेगा। और इसमें ये भी होता है कि आप अपनी फूड हैबिट्स भी बहुत आपको चेंज करने की, और होता है ऐसा ही है कि फूड हैबिट्स बहुत खराब होती हैं ऐसे लोगों की, जिनका सेकंड में शनि होता है, उनकी मतलब धीरे धीरे चरने की आदत होती है कुछ ना जिसको हम कुछ खाते बोलेंगे, रहना है। हाँ मतलब मंचिंग करता रहेगा ऐसा इंसान बहुत ज्यादा। और बहुत लोगों की ये हेल्प करता है, बहुत लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इवन खाना, हम बोलते हैं ना कि इसके करके हमारे घर में रोटी आ रही है, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 30 साल के बाद ऐसे लोगों को, मतलब आप ये चीज मानोगे कि बहुत बहुत रिसोर्सेज देते हैं ऐसे लोग दूसरों को। और मैं कहना चाहूंगी कि इसमें बड़ी डिफाइंड स्पीच होती है ऐसे लोगों की, जैसे बोलेंगे बहुत डिसिप्लिन्ड स्पीच होती है। और इनकी शादी 32 के 30 के बाद ही होती है, ये चीज है, क्योंकि थोड़ा डिले देता है शादी में, क्योंकि आजकल तो वैसे भी लोगों की शादियां लेट ही हो रही हैं। बट पहले ऐसा होता था कि पहले शादियां बहुत सोच समझ के और लेट होती थी। अब आज की डेट में तो जल्दी हो जाती थी शादियां, सॉरी, अब बहुत लेट होती है ये शादियां। और इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि इनका पैसा बहुत धीरे धीरे आता है, बट आता है तो एक ही बारी सॉलिड आता है, ये इसमें देखा गया है। और ये बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं स्पीच में, क्योंकि ये लोग चाहे धीरे बोलते होंगे बट बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। ट्रैवल करते रहेंगे धन आता रहेगा, ट्रैवल करते रहेंगे धन आता रहेगा, ऐसा भी है इनके साथ। एक दो कॉम्बिनेशंस और होते हैं जिसमें हम ये चीज बोलते हैं, बट यहाँ पे भी ऐसा ही है कि धीरे धीरे ट्रैवल करते रहेंगे और पैसा आता रहेगा। पैसों की हम बात करें तो इनके पास पैसा बहुत धीरे धीरे आता है, बट एक बार ही ऐसे आता है कि सॉलिड पैसा आता है, ये चीज भी है, हम देख सकते हैं। बाकी स्पीच इनकी बिल्कुल प्रोफाउंड होती है, डिफाइंड होती है अगर हम कहें तो। और इनके लिए रेमेडी मैं ये बोलूंगी कि अपने परिवार से जो लोग नहीं हुए हैं अलग, मैं ये नहीं प्रमोट करूंगी, बट ये है कि थोड़ा सा, जैसे अगर आप दूर जाके रहेंगे तो आप इमोशनली भी ग्राउंडेड और बैलेंस्ड रहेंगे। कि इनके परिवार की भी ये शिकायत होती है कि आप हमें टाइम नहीं देते, हमेशा रहा गया है, चाहे शादी के बाद बोल लीजिए आप इस चीज को, या मतलब माता पिता की आप बात कर लीजिए, उनको ये रहता है कि ये बंदा हमें टाइम नहीं देता, या जो भी फीमेल है, तो ये चीज रहती है। तो इनको अपने इमोशंस कंट्रोल करने की जरूरत है। एक अगर ऑब्वियसली ऐसे लोग ना हो ही जाते हैं परिवार से दूर, चाहे काम के सिलसिले में हो, आजकल तो बहुत चीजें हैं। और ये रहेगा कि इनको ना चंद्रमा अपना अच्छा करने के लिए दूध का तिलक लगाना है। हाँ जी, तो इनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इनके शनि अपने आप अच्छा फल देने लगे जाएंगे। शनि इन थर्ड हाउस, शनि थर्ड हाउस मिथुन राशि पे, जो कि है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन से जुड़ा, फॉरेन ट्रैवल से जुड़ा। और ऐसा जो बंदा होता है वो अपनी बात मनवा के ही रहता है। इस जातक में देखा गया है कि इनको लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट भी होता है, और फॉरेन लैंग्वेज का तो हाउस ही है ये, हम कहेंगे। और इन लोगों का फाइनेंस ना बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है इन लोगों को, फाइनेंस फाइनेंस बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धीरे धीरे सीखते रहते हैं और परफेक्ट होते रहते हैं ये लोग लाइफ में। और हम ये कह सकते हैं कि ये लोग थकते बिल्कुल भी नहीं हैं।
आप इनसे जितना दिन रात जगा लो बट ये थकेंगे नहीं। बचपन की उम्र से ही ये लोग ना काम करना स्टार्ट कर लेते हैं, इमेजिनेशंस बनाना शुरू कर देंगे कि हम बड़े होके ये करेंगे, हम अभी से ये करना चालू कर दें। तो फाइनेंस के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फाइनेंस में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये है कि ये बचपन में ही काम करना, जैसे मैंने बोला कि शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, छोटे से छोटे चीज़ों से स्टार्ट कर देते हैं ये लोग काम करना। और इनके मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं, यार दोस्त इनको शनि की कृपा से बहुत अच्छे मिले होते हैं। और ये है कि अपने बच्चों से इनके रिश्ते खराब होते हैं, तो इनके लिए रेमेडी भी ये है कि अपने बच्चों से रिश्ते अच्छे रखें। और जो इनका कम्युनिकेशन का इनके पास प्लस पॉइंट है, ये उस चीज़ में उसको यूज़ करें और अपनी स्पीच कभी भी खराब ना करें। कई लोगों को आदत होती है गाली गलौज करने की, तो हम ऐसे लोगों को खासकर मना करते हैं कि अपनी स्पीच को, अपनी वाणी को साफ रखें। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे लोगों के लिए हम ये बोलते हैं कि आप शराब से, मांस मदिरा से काफ़ी हद तक दूर रहिए। एंड प्लस पॉइंट हम इनको ये बोलेंगे कि अपने पिता से पंगा मत लीजिए या अपने सिबलिंग से बिल्कुल पंगा मत लीजिए। यही हम इनके बारे में बता सकते हैं। और इनके लिए एक रेमेडी ये है कि आप अपने जो घर की दहलीज होती है उसमें लोहे का कील गाड़ दीजिए। तो आपके लिए जब जब भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे या कुछ स्लो चल रहा होगा तो एकदम से वो तेजी से चलना स्टार्ट हो जाएगा। यही शनि का उपाय है। शनि इन 4th हाउस, जो कि है चंद्रमा, और ये आपकी मदर से, फैमिली से डिपिक्ट करता है। ये हाउस बेसिकली मदर का है, फैमिली का है। तो इसमें आपको ये रहता है कि 4th हाउस जो होता है ना, आपकी मदर की थोड़ी हेल्थ को तो दिक्कत देगा इसमें। तो आपको उनके पैरों का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये है कि छोटी उम्र में ये लोग समझदार हो जाते हैं। और ये भी एक चीज़ देखी गई है कि ये लोग वक्त से पहले, जैसे कि हम बोलेंगे, मैच्योर हो जाते हैं। और इनके लिए आपने कई जगह पे सुना होगा कि कई लोगों को बोला जाता है अल्कोहल कंज्यूम कीजिए। कई ज्योतिष बोलने लग गए हैं कि अल्कोहल कंज्यूम कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट मतलब मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अल्कोहल कंजम्पशन तो किसी के लिए अच्छी नहीं है। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि कई राशियों में हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो इनका ये है कि ठीक है, दिन में नहीं इनको पीनी चाहिए, दवा की तरह ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, दवाई की तरह ले सकते हैं। और वो भी आप बहुत स्लो पीजिए अगर आपको पीनी भी है। मतलब ओवर कंजम्पशन खराब है। बट ये चीज़ सच है कि ये लोग पी भी लेंगे तो इनके कोई इतने कर्म खराब नहीं होने वाले, या इनको उस चीज़ के भुगतान नहीं भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ है। और इनका ये है कि डिसिप्लिन्ड होते हैं ये लोग बहुत। और इनकी लाइफ में सुख भी धीरे धीरे इनको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और एक ये भी चीज़ इनमें देखी गई है कि इनकी ना माँ से दूरी बन जाती है। जबकि ऑल्दो ये माँ से बहुत अपने लगाव रखते हैं, बट इनकी माँ से दूरी बन जाती है। इस हाउस में हमने ज़्यादातर देखा गया है। और इन लोगों के पास ये भी हमने कई लोगों के पास देखा है कि पुरानी गाड़ी ये लोग रखते हैं। मतलब अपनी गाड़ी को लोग जैसे आजकल बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, ये लोग के पास 5-6 साल पुरानी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। इनकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड होम लाइफ होती है। और आप ये चीज़ देख लीजिए कि इमोशंस इनकी ना इम्बैलेंस्ड रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा के घर में है शनि। तो इनको इमोशन के लिए ये वर्क करना चाहिए। इनको थोड़ी बहुत ही मेडिटेशन कर लेनी चाहिए या पीसफुल ट्रैवल करना चाहिए, तो इनके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। और इनकी मदर की हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि वो भी, इनकी जो मदर की हेल्थ है वो भी कंट्रोल में रहेगी इस चीज़ों से। चंद्रमा के लिए एक हमें रेमेडी बताई जाती है मोस्टली कि उनको जल देना चाहिए। ये भी एक रेमेडी होती है। चंद्रमा को जल दे सकते हैं आप। तो क्या और चंद्रमा ठीक होता है चंद्र को जल देने से पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, पर उस चीज़ों के भी टाइम होता है, नक्षत्र होते हैं, ये चीज़ है। बट आप चंद्र के दर्शन कर सकते हैं, चंद्र की रेज ले सकते हैं, तो वो भी एक ही समान माना गया है। और इनके लिए एक रेमेडी मैं बताऊंगी कि अपने मदर के पैर दबाएं। तो इस चीज़ों से भी देखा जाएगा कि इनका शनि बहुत अच्छा हो जाएगा, दुष्प्रभाव से दूर रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
और बस बाकी ये कि ये सेल्फ जज ना करें अपने आप को, मस्त मौला रहें, बहुत ज़्यादा सोचे ना, मतलब ओवर थिंक ना करें बेसिकली। जितना ये लोग मस्त मौला रहेंगे, ये अपनी लाइफ में पाएंगे कि ये इमोशनली अच्छे होते जा रहे हैं। और ये चीज़ मतलब इनके लिए पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगी कि अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल रखिए, कि वहीं से आपकी लाइफ आप देखेंगे कि चेंज होना, टोटली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये लोग कंबल का दान भी कर सकते हैं, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। कुंडली में मजबूत शनि के क्या संकेत होते हैं? जब आप देखेंगे कि किसी का शनि बहुत अच्छा है, तो दूर से वो इंसान अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। ऑल्दो ये शुक्र के भी ट्रेट्स हैं, बट ऐसा इंसान आपको अट्रैक्टिव दिखेगा। बट होता है ना, एक इंसान परफेक्शन वाला दिखेगा आपको। हाइट अच्छी होगी, बिल्डअप अच्छी होगी। जैसे एक होता है कि बहुत लीन बॉडी होगी, जिसको हम बोल सकते हैं कट्स एंड कर्व्स वाली लीन बॉडी होगी, चाहे वो आप फीमेल ले लेंगे या आप मेल ले लेंगे। और ऐसे जो जातक होंगे, उनके जो बड़े भाई होंगे वो बहुत सपोर्टिव होंगे, आप ये भी लगा सकते हैं। रिच एफिलेंट होंगे, नेम फेम होगा, ठीक है। और शनि को हम लोग और भी काफ़ी चीज़ों से देखते हैं, जिसमें आ जाता है पेट्रोल पंप, और ये बीबीएन की एक जो सिग्निफिकेंस है उसमें आता है। आप देखेंगे कि शनि को हम पेट्रोल पंप, इसके जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं वही होते हैं। डिले होता है, बट ये सब डिपेंड करता है खराब और अच्छे के ऊपर। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था, तो पर्सनैलिटी हम आपको ऐसे देख सकते हैं, और वैसे हम देखें तो वो हार्ड वर्किंग होगा, नेम फेम तो होगा ही उसके पास, ये चीज़ है। तो और मजबूत बनाने के लिए हम ऐसा क्या करें कि परफेक्ट उसमें हम चलें? उसमें ये है कि अपने कर्म अच्छे रखिए, आप हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। और अगर आप उपायों की बात करें, तो आपने सुना ही होगा कि जो लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं ना, उनकी हेल्प कीजिए आप शनिवार को आपने सुना होगा कि जो वर्कर्स होते हैं, आप देखिए, आप आज की डेट में वर्कर्स ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो उनकी आप हेल्प कर दीजिए, उनको आप खाना दे दीजिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं यही, जिससे हम अपना मजबूत कर सकते हैं शनि को। तो अब हम चलते हैं अपने हाउस। 5th हाउस शनि, जिसको हम सूर्य का घर भी कहेंगे, सिंह राशि है ये, जिसमें शनि विराजमान है। ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर इंसान, वही आ जाती है बात कि हार्ड वर्क करे, बट ये आपकी विद्या के घर में बैठा है, तो प्री प्राइमरी विद्या, यानी कि आपके बचपन में बहुत जल्दी इस जातक के स्कूल चेंज होंगे या डिले होगी थोड़ी सी पढ़ाई, तो ये एक ब्रेक लगाता है विद्या पे भी। और दूसरा है कि संतान सुख में थोड़ी डिले हो सकता है इस प्लेसमेंट के कारण, क्योंकि जो शनि होता है, जैसे कि हमने कहा कि डिले का कारक होता है, तो वो संतान सुख में संतान होगी जरूर, बट ये है कि थोड़ा सा डिले के साथ होगी। हाँ जी, हाँ जी। और आप, पैसा बढ़िया रहता है इन लोगों के पास, और काफी मेच्योर होते हैं। ये लोग की आदत होती है, ये गलत भी कर देंगे, क्योंकि उसको इनको समझ के सीखना होता है। कई लोगों की आदत होती है कि पता होता है, बट फिर भी वो करके देखने की आदत होती है। तो ऐसे लोग, ये पर्सनालिटी देखने को हमें मिलती है इस घर में। और इसमें यह है कि अपना एफर्ट्स हमेशा डालते हैं अपनी चीज़ों के लिए, बढ़िया एफर्ट्स डालते हैं। थोड़े से ये लोग ना अनरोमांटिक होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, और इनको हमेशा आगे रहने की होती है कि हम लोग अप टू द मार्क रहें हर चीज़ों में, तो इस करके ये थोड़े से अनरोमांटिक साउंड करते हैं। इमोशंस होते हैं, बट वो दिखाते नहीं हैं। हाँ जी। और इसमें यह है कि आपकी पढ़ाई में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट शनि को पीड़ित ना करते हुए आपने उस चीज़ों को पार करना है, छोड़नी नहीं है। मतलब पढ़ाई अगर आपने छोड़ी तो आपका शनि पीड़ित हो जाएगा, इसमें ये चीज़ भी है। और बाकी ये है कि इन लोगों के लिए खासकर कहा गया है कि इनको शो ऑफ नहीं करना, शो ऑफ इनको बिल्कुल नहीं करना, और इनको जबकि आदत होती है शो ऑफ करने की। जैसे ओरिजिनल है, बस वैसे ही अपने आप को शो करें। हाँ जी, जैसे आप हो वैसे ही आप शो करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, इसमें ये है।
और ठीक है, नेम फेम भी थोड़ा सा डिले होता है इनका शनि के करके, बट ये कि आपको वक्त रहते मिल जाता है। बेसिकली वही देखा गया है कि 30 के बाद आपको नेम फेम भी प्राप्त हो जाता है। इनके लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि इनकी संतान में अगर रुकावट आ रही है तो उससे पहले ये घर बनाने की ना सोचे, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज की डेट में ही सोचना। हर कोई सोचता है कि हमारा घर बन जाए, बट ये है कि 40-42 साल से पहले, ये अपना 48 साल से पहले घर ना बनाए तो अच्छा है। आप फ्लैट खरीद सकते हैं बट जमीन पे मकान, और मतलब आप घर ना ही बनाएं तो बेटर है, या अपने नाम पे ना लें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। उस चीज से इनको मतलब संतान में जो रुकावट है वो, So basically, flat is not घर. फ्लैट इज मर्क्यूरी एंड मंगल को हम जमीन से देखते हैं। ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है, तो नजर ना लग जाए इसलिए अपने कोई भी काम करना हो, कुछ भी अच्छा, कुछ आपको नई शुरुआत करनी हो तो किसी को ना बताएं। ये इनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। और इन लोगों को आदत होती है, जबकि मैंने आपको बोला शो ऑफ करने की। हाँ जी, तो आपको डाउन टू अर्थ रहना है, शो ऑफ नहीं करना। जो है नहीं बताना वो एक अलग चीज है, बट ऐसे लोगों को, कई लोगों को आदत होती है ना बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा अपने आप को बताने की। तो आपको हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, उससे आपके मतलब काफी हद तक ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाएंगे। और डिसिप्लिन तो इनके लिए है ही कि डिसिप्लिन में रहना है। 6th हाउस सैटर्न, जो कि कन्या राशि है, वर्गो, और ये घर है आपके रोग रिपु ऋण शत्रु का। तो बढ़िया है ये भी कि आपके शनिदेव ने रोग रिपु ऋण और शत्रु अपने आप ही डिले कर दिए या आपके काट दिए एक तरीके से। तो ये अच्छा प्लेसमेंट है, गुड प्लेसमेंट है। डिसिप्लिन रहिए आप, यही शनि सिखाते हैं हमको। और आप ये लगा लीजिए कि ऐसे लोग आप देखेंगे इंडस्ट्री में, लॉयर, डॉक्टर, इस प्लेसमेंट से रिलेटेड रहते हैं और ज़रूर बनते हैं, और लंबी इनकी लाइफ होती है। आप ये देखेंगे कि इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। और वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट्स इनके होते रहते हैं, बट ये लोग अपनी इनके अंदर एक एबिलिटी है कि ये लोग सब चीज़ों को सुलझा लेते हैं। इनको भी मैं कहूँगी कि रिस्क लाइफ में लेना चाहिए, और निष्काम सेवा अगर ये करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, अगर ये नहीं सोचेंगे कि इससे मुझे क्या मिलेगा बेसिकली, तो ये लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। इनके लिए ये है कि न्यू डे न्यू चैप्टर, अगर कोई, और ऐसे ही होते हैं ये लोग भी कि नया दिन नया चैप्टर, आज जो चीज़ें खत्म हो गई उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं और दिन पर दिन कामयाबी को हासिल करते हैं समय के साथ साथ। और इनके लिए ये मैं बोलूँगी कि ये एक बहुत प्लान पर्सनालिटी है। आप कई जगह पे देखेंगे कि हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। समय के साथ साथ रहते हुए इनके जो ये वाला भाग होता है, यहाँ पे पैच आ जाता है। आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे, कई लोगों को यहाँ से बैलनेस होती है, तो ये इसी प्लेसमेंट के कारण हमें मिलता है ये चीज़। और ये है कि इनकी शादी भी लेट ही होती है, 28 के करीब, 28 के बाद ही इनको शादी करनी भी चाहिए। और लंग्स की प्रॉब्लम से इनको बचना चाहिए, और इनको लीगल इश्यूज से बचना चाहिए। हम ये भी इसमें देखते हैं कि लीगल इश्यूज भी हो जाते हैं इनको इल्लीगल काम करने के कारण। तो इनको इल्लीगल इश्यूज से बचना है, अपने लंग्स का ध्यान रखना है, और मेडिसिन डोनेट करनी है, उससे इनकी हेल्थ पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने आज 6 हाउसेस की बात की है। हाँ जी, नेक्स्ट हम किसी अनदर पॉडकास्ट में कवर करेंगे, बट इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि शनि का एक सबसे बड़ा टॉपिक, साढ़े साती, हाँ जी, जो हर किसी के माइंड में होता है कि मेरी साढ़े साती चल रही है, मेरे साथ गलत ही होगा, हर कोई यही सोचता है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, साढ़े साती क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, शनि को लेके ना लोगों के दिमाग में एक डर है कि हम पे साढ़े साती आने वाली है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें कभी भी इससे, हमें अपने कर्मों पे विश्वास करना है
और प्रेजेंट को संभालना है कि आज हमें एंजाइटी में होके घबराना नहीं है इस चीज से कि 7.5 है। बाकी कुछ 7.5 के आप देखेंगे सिम्टम्स होते हैं कि जैसे कोई बीमारी आने वाली होती है तो आपको कोल्ड फ्लू हो जाता है वायरल से पहले, ऐसे ही 7.5 के भी सिम्टम्स होते हैं कि आपको शनि बोन में प्रॉब्लम देने लग जाएगा। आप देखेंगे कि किसी की बैक बोन में प्रॉब्लम हो गई, किसी की फ्रैक्चर हो गया, किसी की हड्डी टूट गई। 7.5 आने से जस्ट 1-2 महीने पहले आपके दर्द होने लग गया कहीं पे, ये चीज है, ठीक है, और वो होना जो है वो है। आप उस चीजों के लिए पहले से प्रिकॉशंस ले सकते हैं अगर आपको पता है। बट बाकी तो ये है कि शनि से कोई डरने वाली बात नहीं है, आप मेहनत कीजिए। जबकि कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि डर ही सिर्फ एक चीज है, आप इससे कॉन्कर कर सकते हैं हार्ड वर्क। ऐसा जो पीरियड आएगा आपके जीवन में जब 7.5 आप पे लगेगी तो आपको सोने की तरह निखार देंगे शनिदेव। आप देखेंगे इतना आप हार्ड वर्क, अपने आप ही हार्ड वर्क करेंगे। आप घर पे रहते हैं मान लीजिए, तो ऐसे टाइम में आपका बैठना ही नहीं हो पाएगा घर पे। आप ये लगा लीजिए कि आपको कोई ना कोई काम पड़ जाएंगे, अननेसेसरी काम पड़ जाएंगे, जो लोग नहीं भी काम करते हैं। तो इसलिए आपको शनि फोर्स करता है अच्छे कर्म करने के लिए और वैसे भी अपनी लाइफ में खाली ना बैठने के लिए। आप देखेंगे तो जो ये शनि का टाइम पीरियड होता है, स्टार्टिंग के दिन ठीक है थोड़े से हार्ड वर्किंग होते हैं, बट शनि रिवॉर्ड भी दे के जाते हैं। एक तरीके से इंसान को निखार देते हैं शनिदेव। मैंने सुना है कि जो अननेसेसरी पीपल होते हैं आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में वो भी दूर चले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में से अपने आप निकलना चालू हो जाते हैं। आपकी वाइब्रेशंस भी तो हाई हो रही है ना। आप अगर अपनी लाइफ में एक शनि को हम टीचर बोलते हैं, जज बोलते हैं, क्या इसके जो सिग्निफिकेटर्स हैं शनि के, तो शनि न्याय करके जाते हैं। अगर उस टाइम पीरियड में आपने अच्छा हार्डवर्क किया तो शनि रिवॉर्ड भी देके जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे ही आपके 7.5 साल खराब होंगे जो लोगों ने सोचा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ उसमें, हाँ जी बिल्कुल, आप स्टार्टिंग के टाइम में जो आपका होता है वो बहुत अच्छा टाइम होता है। फिर उसके बाद जो मिडिल टाइम होता है उसमें बहुत हार्डवर्क होता है, और जो मैंने देखा है काफी कुंडलियों में लास्ट का जो टाइम होता है वो रिवॉर्डिंग टाइम होता है। तो आप इसको एज अ चैलेंज लेके चलिए, ना कि इसको हवा बनाने की जरूरत है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 आ रही है और ऐसा कुछ है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो भी परेशान है किसी ना किसी तरीके से, वो ऐसा क्या एक रेमेडी करे, एक सिंगल एक ऐसी रेमेडी जिससे वो अपनी मोस्टली प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर रहें और इससे निकल पाए। एक स्मॉल कोई रेमेडी आपने डेली बेसिस पे करनी चाहिए। हाँ जी, तो आप ये है कि आप अपने, मैंने आपको बताया, आप लेबर को, और लेबर की शुरुआत ये नहीं कि आप मजदूर ढूंढने जा रहे हो। आपके घर में कोई मेड है या हाउस हेल्प है जो काम कर रही हैं, आप उनके लिए सोचिए, इमोशन से सोचिए। चाहे आप अगर पैसों से नहीं भी, कई लोग होते हैं कि हम अपना नहीं कर पा रहे, मेरे पास काफी लोग ऐसे हैं जो हमें बोलते हैं कि हम कैसे करें हेल्प, तो हम यही बोलेंगे कि आप इमोशन से भी कर लीजिए। आप किसी के बारे में सोच लीजिए कि इसको भी, कई लोगों की आदत होती है कि वो बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, मतलब हम ज्यादा ओवर भी काम ना लें अपने हाउस हेल्प से, या हम ये सोचे कि हमें वो काम करना पड़े तो हमें कितना कष्ट होगा। ये सोच ही काफी है शनि को ठीक करने के लिए। बाकी मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, आपने सुना होगा शनि शिंगणापुर के नाम से शनिदेव का मंदिर है, तो आप वहां विजिट कीजिए। और बाकी आप मन में भावना अच्छी रखिए, अपने से नीचे बंदे को तुच्छ भावना से मत देखिए, है ना, बराबर का सबको समझिए, रिस्पेक्ट दीजिए, तो डेफिनेटली शनि आपको अच्छे फल देंगे। थैंक यू।